फतेह सिंह को दी गई अंतिम विदाई। बेंगलुरु में निरंजन को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। तो क्या पठानकोट अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का दौर चल रहा है उसे खत्म करना चाहिए या फिर बातचीत जारी रहनी चाहिए? यह है हमारा आज का सीधा सवाल। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव त्यागी, आपसे जानना चाहूंगा, सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से एक बात लगातार उठाई जा रही है आज सुबह से ही कि ये मिसमैनेज हुआ है, पठानकोट ऑपरेशन जो है ये मिसमैनेज हुआ है। जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक ट्वीट कर देते हैं कि भाई ऑपरेशन खत्म हो गया है, 5 जो आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया गया है, और उसके बाद फिर उन्हें वो ट्वीट अपना वापस लेना पड़ता है, बयान वापस लेना पड़ता है। कैसे, किस आधार पर, इसके अलावा और कौन से आधार हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि भाई ये मिसमैनेज हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है हाँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और गृह मंत्री कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से तो बात कर नहीं रहे हैं, वो गृह मंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं जी। गृह मंत्री यदि ये कहते हैं कि मैं बधाई देता हूं सुरक्षा बलों को कि उन्होंने ऑपरेशन सफल किया जी, उनको पूरी इसका मतलब जानकारी नहीं थी, नंबर 1। फिर गृह सचिव कहते हैं 4 आतंकवादी मारे गए, जबकि गृह मंत्री कह चुके होते कि 5 आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, और मैंने कहा ना, सीसीएस की मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कायदे में, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सत्ता का केंद्रीकरण एक ही व्यक्ति के हाथ में कर दिया जाए? क्या एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेगा? क्या देश में प्रतिभाओं की कमी है? हाँ, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शास्त्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं की कमी है, इसलिए मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, वहां हो सकता है। लेकिन क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? क्या देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? क्या संसद को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? जो हमारे डॉक्टर शास्त्री, मिसमैनेजमेंट अगर हुआ तो क्यों? आज जरूरत इस बात की है कि कलेक्टिव एफर्ट के लिए अगर विपक्ष साथ बैठा है तो सरकार विपक्ष का सहयोग क्यों नहीं लेती है? देखिए समीर जी, त्यागी जी की तो गाड़ी बार बार बीजेपी की तरफ ही चली आ रही है और उसके आंतरिक मामले को ये ज्यादा इस समय बताना चाहते हैं जी। आज आवश्यकता ये है कि देश में जो एक विशेष परिस्थिति बनी है हम उस पर चर्चा करें गंभीरता के साथ, और बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो। आप बताइए कि एक गृह मंत्री अगर ये कहता है कि ऑपरेशन समाप्त हो गया, तो क्या गृह मंत्री वहां पर वो थे और वो देख रहे थे, या गृह मंत्री अपने मन उनका होना तो जरूरी नहीं है अतुल जी। क्या गृह मंत्री अगर ये ट्वीट कर रहे हैं या उनके पास जानकारी आ रही है, अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं शास्त्री जी, आप ही की बात में मैं बात जोड़ रहा हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जोड़िए मत। मेरी बात में कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है समीर जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनके पास से उन्हें जानकारी मिलती है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो मैं मौन बैठूंगा। नहीं, वापिस रहनी चाहिए। क्या गृह मंत्री महोदय के पास या प्रधानमंत्री महोदय के पास क्या अरे इतना नहीं उछलते हैं त्यागी जी, नहीं है पूरी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए समीर जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और अर्थ का अर्थ निकाला जा रहा है, निकालने दीजिए। देश देख रहा होगा, आप इतना ऐसे नहीं होता है। चलिए शास्त्री जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अर्थ का अनर्थ हो रहा है, आप अपनी पूरी बात रखिए। नहीं, ये लोग बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो क्यों बुला लेते हैं? आप पर कोई आरोप नहीं, सबको बोलने का हक है शास्त्री जी, नाराज ना होनी चाहिए। शास्त्री जी गुस्सा मत होइए। नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रहा है कि आप लोग मुझको पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं। एक बात पूछूं, आपके पास सरकार है, आप लोग बोल लीजिए, जब सब बोल लेंगे तब मुझको बोलने दीजिएगा। नहीं शास्त्री जी, चलिए आप बोल लीजिए। अतुल जी बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए शास्त्री जी। नहीं, मैं नहीं बोलता, आप इनको बोलने दीजिए। क्यों, हमको क्यों बोलने देंगे? आप सुनिए ना, बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर बात में मेरी एक भी बात पूरी नहीं होने दी जा रही है। चलिए जनरल बख्शी आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि भाई ये पूरा पठानकोट ऑपरेशन को सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया वो मिसमैनेजमेंट है, क्या ये बात सही है? माफ कीजिए जी, माफ कीजिए, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो मामला है गंभीर मामला है, हमारे देश का मामला है, इसमें तमाम पार्टियां एकजुट होके बाईपार्टिजन होके पाकिस्तान का सामना करें। ऑपरेशनल सवाल उठाया गया है। देखिए,
ऑपरेशन की कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट हुई है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन के फ्लो के अंदर। एक डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाई अड्डे के ऊपर हमला हुआ है, कायदे से इसका जो पूरा कार्यभार है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ होना चाहिए था। पहले कंफ्यूजन था, और लोग, जब भी ऐसी चीज होती है इंसिडेंट कमांड पोस्ट एस्टैब्लिश होता है, जो सीनियर मोस्ट फौजी ऑफिसर वहां पे है उस एयरबेस में, वो चार्ज लेता है तमाम ऑपरेशंस का। एनएसजी को भेजा गया। अब क्या पुलिस हमारी फौज को बचाएगी? तो अगर एनएसजी को भेजा गया, गुड, उसको बाहर इस्तेमाल करना चाहिए था एयरबेस के। कि जो लोग जिन्होंने एसपी साहब को अगवा किया था, उसकी गाड़ी पे ट्रैकर डॉग लगा के वो जो लोगों को एयरबेस के बाहर पकड़ना चाहिए था। खैर, जो कुछ भी है, 24 किलोमीटर का पेरीमीटर है उस एयरबेस का। चप्पे चप्पे को वहां पे जवान रखना भी आप रखें तो आपको जो है कोई 24,000 जवान चाहिए, प्लीज। तो वो अंदर आ गए, लेकिन बड़ी हमारी हिम्मत, दाद को हम सबको दाद देनी चाहिए हमारे लड़कों की हिम्मत की, कि जो पहले झटके में बेचारे डीएससी के रिटायर्ड जवान जो फंस गए, उनकी कैजुअलिटी हुई, उनमें से भी एक ने गुत्थम गुत्था करके टेररिस्ट की राइफल से ही उसको मारा। उसके बाद फौज को बुला लिया गया और फौज ने वहां पे मार गिराए। बिल्कुल। और एक को तो हमारे जवानों की बहादुरी का ही नतीजा था कि इतना बड़ा जो हमला है उसे हम नाकाम कर पाए। जी प्लीज एक मिनट प्लीज, पहले सुन तो लीजिए क्या हुआ वहां पे। जी हाँ, देखिए, ऐसा है कि उसके बाद वो 4 जब मार गिराए गए तो ऑपरेशन जारी था। ये किसी ने गलत खबर दी, यहाँ पे मिस इन्फॉर्म किया कि साहब ऑपरेशन खत्म हो गया है, क्योंकि फौज ऑपरेशन ऐसे खत्म नहीं करती। जब एयरबेस पे हमला होता है तो कम से कम 6 से 8 टेररिस्टों ने हमला किया है, ये पैटर्न है। अगले सुबह जब हमने तो पूरी रात वहां सर्च फौज ने जारी रखी थी। अगले दिन जब 2 टेररिस्ट और एक बिल्डिंग में वहां पे लोकेट किए गए, जो अंधाधुंध फायर करना जिन्होंने शुरू किया, पहले जान बचाने के लिए बिल्डिंग में गए थे। पहले तो इस बिल्डिंग में जो हमारे एयरफोर्स के लोग थे उनको बाहर निकालना था, उनको सही सलामत बाहर निकाला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बिल्डिंग गिरा दी है हमारी फौज ने, निस्तना-भूत कर दिया है, गिर गई है। वो जो 2 बंदे उसमें फंसे थे वो तो कुचल के मरे हैं। अगर डिले हो रही है तो मलबे से उनकी लाशों को निकालने की खोद के निकाला जा रहा है, क्योंकि फौज कोई इस तरह का क्लेम नहीं मानती कि हमने मार दिया जब तक हमें लाश और हथियार ना मिले। त्यागी जी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर यह सवाल है कि भाई कमियां क्यों ढूंढ रहे हैं आप? इस ऑपरेशन में कमियां क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या खामी निकालने की कोशिश की जा रही है बिना मतलब की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं जी। और देश के 125 करोड़ लोग जनरल बख्शी की बात से सहमत हैं, फौज के मामले में या जवानों के मामले में, या उन लोगों ने जिन्होंने शहादत दी 1947 से लेकर आज तक। और उसमें कुछ नेता भी शहीद हुए, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और उन नेताओं ने शहादत देकर के देश की एकता अखंडता को कायम रखने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो चीजें होनी चाहिए थी, क्या वो सरकार को फीडबैक था? क्या सरकार को ठीक से इस चीजों को हैंडल नहीं करना चाहिए था? ठीक है, क्या सरकार ने इसमें जल्दबाजी करने का काम नहीं किया? हम सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सेना के जवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने का किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर शास्त्री, क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने आरोपों पर अड़ी हुई है? वो कह रही है मिसमैनेजमेंट हुआ है, सरकार की तरफ से हुआ है। नहीं, देखिए, ये लोग तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो मैं बोलूंगा नहीं, बोलिए आप। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, सच बोलिएगा, ये लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। मोदी तो मैं ऐसे डिबेट में भाग भी नहीं लेता हूँ। मैं तो अभी बस आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। आप भी जो आरोप लगा रहे हैं लगाने दीजिए, देश देख रहा होगा। आग्रह कर रहा था। नहीं, आप बोलिए, मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ इस प्रकार। त्यागी जी, आप अपनी सीसीएस की मीटिंग हुई है? त्यागी जी, आप अपनी बात कर चुके हैं, डॉक्टर शास्त्री को जवाब देने दीजिए प्लीज। नहीं, मैं क्या जवाब दूं समीर जी? इस प्रकार के ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई जवाब की बात है? एक तरफ देश में हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, और दूसरी तरफ राजनीति कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। जो हकीकत है वो सामने है, सबके सामने है। आज मीडिया का जमाना है, एक एक चीज आप लोग दिखला रहे हैं। इसके बाद भी ये लोग राजनीति करना चाहते तो करिए। आज देश को एक होना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करके हम लोगों को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है,
लेकिन यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप में ही समय बिताना चाहते हैं और अपने अपने पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं। आज जवानों की लाश पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती डॉक्यूमेंट है। पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, एक बात आपसे बहुत बोल चुके हैं, अब आप और बोलिए ना, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अतुल जी, लेकिन मुझे लग रहा है डॉक्टर शास्त्री कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। समीर जी, इस मुद्दे राजनीति- पर सारी पार्टियां एक मत छोटी नजर आनी सी चाहिए, नहीं, शायद ऐसा नहीं नहीं, हुआ। कोई ये महाभोज है क्या? हाँ। देश के लोगों के सामने आपकी सुविचारित नीतियों के चलते न चल रहने के कारण हाँ। संकट पैदा हो। मैं तो पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, अगर आप समझ रहे हैं कि देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए पार्लियामेंट में, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए ना, चर्चा लीजिए कि बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बिना बताए हुए, अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को बड़ा बताए हुए, देश को पता नहीं है, आप चले गए वहां। चलिए आप बता के आए, अरे आप छोड़िए, आप बता के आए ना, आप बता के आए, बुलाइए ना ऑल पार्टी करने मीटिंग की बात कर रहे हम हैं। सुन रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। मैं आपसे कम कह रहा हूं, मैं आपके इस बहस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के अतुल जी कोई समाधान नहीं है इनके पास, सिर्फ विपक्ष की आलोचना करनी आती है इनको। तागी जी, हम तो कह रहे हैं देश के मसले पर आज ये सब विपक्ष के लोग तो इतनी अपनी बड़ी, चरित्र इतनी को दिखला भावनात्मक रहे हैं, अपील अपना है, चेहरा दिखला रहे हैं। सरकार के साथ क्या है, उनको इनको बताया बताया जाए? जाए? सुनना भी इतनी नहीं भावनात्मक चाहते हैं। अपील पूरा है देश शास्त्री जी, आपके साथ है। तो कुछ सुनना ही इतनी नहीं चाहता भावनात्मक है। अपील है कि एक विपक्ष तो हेमराज शोर के सर पर मचाना आपने चाहता देश है। घुमा दिया और कितने लेफ्टिनेंट कर्नल आपने गंवा दिए। पिछले 18 महीने में 64 जवान मारे गए हैं। आप इसका जवाब देंगे? बताएंगे कौन सी नीति है विदेश नीति? ये जीरो टॉलरेंस है? ये क्या बहस है? बातचीत होनी चाहिए। क्या मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए बताइए ना आप। नेशन वांट्स टू नो इट। देश जानना 900 चाहता बार है पाकिस्तान कि किस विषय सीमा पर को बात करना अतिक्रमण कर चुका है। ये बीएसएफ की रिपोर्ट है, उस पर सरकार डॉक्टर कुछ नहीं शास्त्री, बोलेगी। लेकिन मुझे लगता है ये जवाब तो आपको देना चाहिए, क्योंकि एक नीति में जो बीजेपी की नीति रही पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से एंटी पाकिस्तान बयानबाजियां की जाती थी, वो सब हमने देखा है। मैं उन तमाम बयानों को रिपीट नहीं करना चाहता यहां पर अपने शो में, लेकिन आज आपको लगता है कि जब विपक्ष को कम से कम यह लग रहा है, देश के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई उस पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, तो क्या वाकई ऐसा है क्या? और नहीं है तो आप क्लियर कर दीजिए कि फिर आपकी नीति है क्या पाकिस्तान को लेकर? जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जो हम बातें हमारी चल रही हैं जी। वो अब किसी अन्य मुद्दे पर नहीं, केवल आतंकवाद पर चर्चा हो रही है। हाँ। हम टेरर एंड टॉक दोनों को एक साथ नहीं चलने, हम लोग टॉक ऑन टेरर की बात कर रहे हैं। अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, और जहां तक ये घटना हुई है, इस घटना को देखा जा रहा है, अभी तो ये घटना चल रही है, इसमें हमारे सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जहां तक इसका जवाब देने की बात है, हमारी सेना ने इसका प्रत्युत्तर जम करके और नहीं, डट वो तो करके बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। और जैसा टॉक कि ऑन टेरर से मेजर काम बख्शी नहीं बोल चल रहा है रहे ऐसा हैं। लग रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ से हम मिलने जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लाहौर की यात्रा जी, करते छोटी हैं, टिप्पणी दोस्ती मैं का भी हाथ करना बढ़ाते हैं, और चाहूंगा। हफ्ते भर बाद ही ये हो जाता है पठानकोट। चलिए हम ये आमिर पहली सुहेल बार का नहीं हुआ है समीर जी। जी, ऐसे ही बिल्कुल जब पहली बार नहीं अटल हुआ। बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर के गए थे, तो उस समय भी पाकिस्तान में मिलिट्री ने ऐसा ही कुछ किया था। हाँ, तो पाकिस्तान की तो फितरत ही यही रही ना। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता जी। वो क्या चाहती है, जी। मिलिट्री क्या चाहती है ये तो अलग की बात है, आईएसआई क्या चाहता है ये तो अलग की बात है। ठीक है, आपकी आमिर सरकार ने यह बताया कि हमको स्पेसिफिक सूचना है आईबी ने हाँ। कि एयरबेस पर हमला होगा। जनरल बख्शी, आपको याद दिलाऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जिस दिन पार्लियामेंट पर हमला हुआ उसके अगले दिन, पिछले दिन सुबह को, शाम को, शरद पवार जी के जन्मदिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने बंबई में एक जनसभा में कहा था कि हमें निश्चित जानकारी मिल रही है कि संसद के ऊपर आतंकी हमला होगा। वो रात में लौट के आए और सुबह संसद पर हमला हो गया। यहां भी यही हुआ कि एयरबेस पर हमला होगा, सूचना दे दी गई, कुछ काम नहीं, हमला हो गया। ये 3 दिन से संघर्ष है। इससे किसका मनोबल बढ़ता है? इसका किसका मनोबल बढ़ता है? इससे मनोबल बढ़ता है हमारे आतंकवादियों का। और हमें ये बात सच में आपकी शास्त्री जी कहना चाहता हूं कि सरकार को बात करना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की जो बैठक हुई है, जिसका जिक्र अभी गोयल साहब कर रहे थे, हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत का एजेंडा
देश को भी मालूम होना ठीक है। चाहिए। आमिर सुहेल साहब का हम रुख कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके लोग भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें आईएसआई के लोग भी थे, तमाम टेररिस्ट ग्रुप के लोग भी थे। दिसंबर के पहले हफ्ते में मीटिंग हुई, उसमें यह योजना बनी कि भाई पठानकोट में एयरबेस पर अटैक करना है। तो क्या यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि नवाज शरीफ ने मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले? क्योंकि यह सवाल बड़ा वाजिब तौर पर उठाया जा रहा है यहां पर, क्या ऐसा है क्या? देखिए, ये बात जो है अगर कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले होता तो ये बिल्कुल ठीक बात थी। हाँ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में ऊपर तले जिस तरह के मार्शल लॉज आए, उसके बाद जमहूरी हुकूमतें आई, रोल बैक होती रही, हाँ। ये पुरानी बातें हो गई। अब की जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया गया, जिसकी हाँ। वजह से पूरी दुनिया में ये माना गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है और उसके समरात भी सामने आए। अब जहां पर आप ये चर्चा कर रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस के जो है वो मीटिंग में वो हुई और उसके बाद उसको एतमाद में नहीं लिया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। फिर पाकिस्तान से कैसे 6-7 आतंकवादी आपने भारत में कैसे घुसेड़ दिए बिना आईएसआई की मदद के, बिना पाकिस्तानी आर्मी की मदद के? हम ये मान लें वो यहां पर आते हैं, यहां पर हमले करते हैं, पाकिस्तान में फोन करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने आकाओं से बात करते हैं, हम ये मान लें कि आपने कुछ नहीं किया, हम ये मान लें कि पाकिस्तानी आर्मी का हाथ नहीं है। बहुत जदीद दौर आ गया। अरे समीर भाई, बहुत जदीद दौर आ गया। इंडिया में ही बैठकर पाकिस्तान की सिम इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ। अफगानिस्तान की सिमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई, ये भी तो चर्चा है ना, ये भी सबूत मौजूद है। देखिए, मैं इससे आगे जाना चाह रहा हूँ, कुछ आपके गोशगवार करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का एक माइंडसेट जो है, जिन्होंने अब तक दोनों मुल्कों में अमन नहीं होने दिया है, अब जाके मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ की आवाम जो है वो इसका बड़ा गैर सही से बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ताजिक बरादरी बहुत अप्रिशिएट कर रही है। अब उन हालात में अगर आप अपनी साइड पे देखें तो वहां पे इसी तरह के हालात हैं। सिर्फ एक दो तबकात और खास तौर पर नहीं, कुव्वतें हैं। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, आमिर सुन लीजिए। जनरल बख्शी, आमिर साहब से एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा। हाँ त्यागी जी, आ रहा हूं आपके पास। आमिर साहब प्लीज, मैं पुराने घड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा 1971 के और उसके पहले के। मैं 8 दिन पहले की बात कर रहा हूं। 8 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री वो बड़ी हिम्मत करके बगैर अनौपचारिकता के साथ वो वहां लाहौर में उतरे, शादी में शरीक हुए, आपकी नवाज शरीफ साहब की पोती की, उनके मां के पांव छुए, गले मिले उनसे, ताकि दोनों देशों के बीच में अच्छे जो ताल्लुकात हों, कुछ फर्क पड़े। क्या फर्क पड़ा साहब? 8 दिन के बाद उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। हमारे पर एक हमले नहीं 3 हमले हुए हैं और आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। अभी साहब, अभी एक हमला नहीं, एक मज़ार शरीफ में हुआ है और चंडीगढ़ में पकड़े गए हैं। आप कह रहे हैं आपने नहीं किया। आमिर सुहेल साहब, आप कह रहे हैं आपने नहीं किया। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने इसको क्लेम किया है मुजफ्फराबाद से। आपने उनके खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? आमिर सुहेल साहब, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप कब तक डिनायल मोड में रहेंगे? इससे पहले गुरदासपुर में अटैक हुआ, वहां पर जो आतंकी आए उनका भी पाकिस्तानी कनेक्शन साबित हुआ। कब तक डिनायल मोड में रहेंगे आप? देखिए, अगर वो वाला साबित हुआ तो मोदी साहब ने उसकी चर्चा क्यों नहीं की? यूएन में जा रहे हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? वो यहाँ पर आ रहे हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान मोदी साहब जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं और वॉर एंड टेरर पे बात हो रही है रीजनल लेवल पे। पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो इस वक्त इस रीजन की तरफ देख रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन हमारे जो एनालिस्ट हैं, वो आर्मी ऑफिशियल्स जो साबकीन हैं, वो शायद इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, वहां की जो अवाम है और यहाँ की जो अवाम है, वहां का जो ताजिर है, यहाँ का जो ताजिर है, यहाँ पर ये बात करें ना, वाघा बॉर्डर से जो ट्रेड हो रही है, आप उसके फिगर भी तो लेके आए। त्यागी जी, आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिए। साहब जी, एक सवाल मैं पूछना ट्रेड चाहूंगा। में तो फर्क पड़ा जी, वो तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आमिर सुन लीजिए त्यागी जी की भी। जी जी आमिर साहब, मेरा विनम्र सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान का अवाम और
भारत का आवाम एक रहना चाहता है, वो झगड़ा नहीं चाहता है। भले आईएसआई कुछ भी करे, भले ही सेना कुछ भी करे पाकिस्तान की, भले कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तानी कुछ भी करे और नवाज शरीफ कुछ भी करे, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या कुछ पत्रकार मिलकर के आईएसआई के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध कोई मोर्चा निकालेंगे, कहेंगे भारत पे अटैक करना बंद करें? कितने लोग बाग आपके पाकिस्तान के लोग बाग बाहर निकल के इस बात को कहेंगे? अगर इस बात को आवाम निकल के आपका कहता है तब हम जाकर के माने कि आपका आवाम कुछ कहना चाहता है भारत से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपके यहां चार ताकतें हैं, एक तो कट्टरपंथी ताकतें हैं, एक आईएसआई ताकत है, एक सेना ताकत है, एक नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार ताकत है। लेकिन आपको यह पता नहीं है आमिर, सवाल यही है कि क्या आप कितने लोगों की बातों को झुठलाएंगे? इससे पहले तमाम ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। डेविड कोलमैन हेडली के ले लीजिए, वो खुलेआम तौर पर उसने कहा है कि भाई आईएसआई ने निर्देश दिया था लश्कर को ये हमला करने के लिए, मुंबई हमला करने के लिए। इसके अलावा तमाम ऐसे सबूत हैं। आप कब तक डिनायल मोड में रहेंगे? कभी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समीर भाई, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप कोशिश करेंगे। डालूं और इसको मजीद जो है वो रोटेट करना शुरू करूं तो फिर मैं भी राह का नाम बार बार लेके उसकी एक्टिविटीज का जिक्र करूंगा। राह का जो किरदार जो है, आपने यहाँ पर पंजाब में ही जो ट्रेन जलाई गई जिसमें इतने जो है वो लोग मारे गए, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन खुद आपकी एजेंसीज ने की, उसमें रॉ मुलविस थी, उसमें रॉ आमिर साहब सटेश आख्यम समाज रे, देखिए बात सुने, काटा ही काटे को निकालता है, फिर ये जवाब होगा भारतवर्ष का। जनरल बख्शी, देखिए दोनों तरफ की फौजें, मेरी बात बहुत गुजारिश है, यही जवाब होगा आपको। आमिर सोहेल साहब, मैं भी चाहता हूं कि मैं आमिर सोहेल साहब, हल्के हैं, मेरी बात वहां तक पहुंचे जी। वो ये है कि हमें फौज में से, आमिर सोहेल एजेंसीज में साहब, से बाहर आना चाहिए और अपने लोगों की नहीं, और बाहर कैसे आना चाहिए? हम तो बाहर आना चाह रहे हैं इस दायरे से, हम कोशिश भी बार बार करते हैं, लेकिन पीठ में खंजर भोंक दिया जाता है। देखिए जब नहीं, ये पीठ में खंजर घोंपने वाली बात नहीं है। क्यों आमिर सोहेल साहब, आप इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि जो आतंकवादी आए उनका क्या है ये? पाकिस्तान से था, उन्होंने भारत की सरजमीन पर आने के बाद पाकिस्तान ने अपने आकाओं को सूचना दी, वो सारी फोन कॉल्स हैं, रिकॉर्ड हुई हैं। ये समीर भाई देखिए, यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, अरे अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे जी, जनरल बख्शी आप बोलिए। आतंकवाद में जी समीर जी। आमिर सोहेल साहब, जरा हमने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, बहुत संक्षेप में जनरल बख्शी। पाकिस्तान का व्यू पॉइंट समझना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई। आपकी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ये इसरार किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये, और बड़े शान से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पठानकोट का हमला उन्होंने किया है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। क्या किया है आपकी सरकार ने उनके खिलाफ? उन्होंने एहसारे जुल्म किया है। अब हम क्या बोले आपको? बिल्कुल, क्या सबूत है? हालात कैसे करें? किया है, शान से कह रहे हैं। डॉक्टर गोयल, आप बताइए, आमिर आपके पास आ रहा हूं उनके खिलाफ। जी देखिए, ऐसा है कि मैं फिर देख रहा हूँ जी, जहां तक बातें हैं सही हो रही हैं, हाँ, कि चाहे जिहाद काउंसिल हो या जेईएम हो या एलईटी हो, इनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अंदर तक जुड़े हुए हैं। और ना तो मैंने आमिर सोहेल साहब को सुना है, ना कहीं मैंने रिपोर्ट देखी है पाकिस्तान से जो चीज को मना कर रहे हो कि तार जुड़े हुए नहीं हैं। दिक्कत यह है कि, और आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से ये, कि पाकिस्तान में सोसाइटी के जो फैक्शंस हैं, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है। हाँ, एक पॉलिटिकल लेवल पर है नवाज शरीफ है, एक आर्मी है जिसका अपना अलग एजेंडा है, उसके साथ में आईएसआई मिली हुई है। तो आपके पास अब जब देख रहे हैं कि 3-4 फैक्शंस अलग अलग हैं और इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है, जहां तक मैंने सुना है अभी तक, कि इस मामले में कहीं ना कहीं से तार जुड़े हैं। हाँ। और जो तार जुड़े हैं वो सब जानते हैं कहां से तार जुड़े हुए हैं। जी जी। अगर नवाज शरीफ साहब अभी हाँ। किसी भी हालात की वजह से वो एक्शन लेने की हालत में नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कोई। अब इस मजबूरी को या तो हम बढ़ावा दे सकते हैं, या हम कोशिश कर सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ मिलकर के इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकें, उनके हाथ मजबूत किए जाएं, उनसे बातचीत की जाए। तो एक हमको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। चाहने का यह है, और फिर मैं दोबारा वही चीज कहूंगा जी, कि अपने आप को हमें इतनी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि जवाब दिया जाए, ठीक है, और उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में बात की जाए कि हम ये चाहते हैं और ये बंद हो।
अगर आप ये बातचीत नहीं करेंगे ये तो फिर से हल नहीं ये निकलेगा दिक्कत फिर। अगर यूपीए सरकार होती तो भी उसके सामने होती। आज वही दिक्कत एनडीए सरकार के सामने है और वही बात तो इस तब भी मसले को हुई थी। क्या हमें राजनीतिक बनाना ही नहीं चाहिए? अतुल जी। मैं समीर साहब इसको कहता हूं कि ये दो देश हैं, हाँ हमारी उनकी साझा संस्कृति है, हाँ हमारा उनका साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष रहा है। जी हम दोनों ही अंग्रेज साम्राज्यवाद की साजिशों का शिकार हुए। हमारा बंटवारा हुआ, हमारा खान पान एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी मौसीकी एक है, हमारी विचारधारा के अंदर अगर देखिए तो एंटी इंपीरियलिज्म है। हमारी एक तरीके से विरासत जो है साझा है। फिर ये झगड़ा क्यों? हम सरकार से बाहर, मैं समझ नहीं पाता, जब पाकिस्तान के नेता सरकार से बाहर होते हैं हाँ। तब कहते हैं कि 100 साल तक लड़ेंगे, जब सरकार में आते हैं तब कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों देशों के नई सोच के लोगों को इस झगड़े से अलग हटना चाहिए। हमारा व्यापार हो रहा कहां? दुबई के वाया। अरे क्यों नहीं बाघा चौकी से आधे घंटे के अंदर 2000 करोड़ रुपए का सामान इधर से आए और उधर हाँ, से जाए। हाँ, दोनों का खान पान का तरीका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का ये दौर मोर्टार से नहीं तय होगा और ना आतंकी सायों में तय होगा और ना एटॉमिक हथियारों से तय होगा। दोनों देशों की हमसे ज्यादा दुनिया के भारत का और पाकिस्तान के लोगों का, दुनिया का बोलचाल का और भाषा का रिश्ता किस देश से मिलता है? बिल्कुल। हमारा जनरल तो बख्शी, फिर आपसे ऐसे में मिलता है। होना क्या चाहिए? इसलिए आपस की बातचीत ही के अलावा कोई दूसरा समीर रास्ता जी। नहीं है। फौज हम दोनों के सहयोग के लिए हो, राजनयिक रास्ता निकालने के लिए हो, मोहब्बत ठीक है, और खुलूस, ठीक है। संगीत और नाटक हमको मिलाने के लिए हो और धर्म का दुरुपयोग संकीर्णता के लिए न हो। ठीक है जनरल बख्शी, होना क्या चाहिए फिर? देखिए हेलो अनजान साहब, बहुत अच्छे लगते हैं आपके अल्फाज, बड़ा सुकून मिलता है सुन के, लेकिन वो यथार्थ से, रियलिटी से बहुत हटके है साहब। 4 लड़ाई हम लड़ चुके हैं शरेआम और पिछले 30 साल से एक प्रॉक्सी वॉर झेल रहे हैं, जिसमें आपको मैं प्लीज याद दिलाना चाहता हूं कि 75,000 लोग हमारे मरे हैं और ज्यादातर ये फौजी मरते हैं। अभी सबकी तवज्जो है नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की तरफ, सब उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। आपके पास दो पल हैं। उस बेटी ने जो आज अपने बाप की क्रिया को, अपने उसकी चिता को आग दे के रो रही थी, उसके आंसू पोंछने वाला कोई है? वो हम कहां डाल दे? कौन सी गजल के साथ छुपा दे? अरे कौन से शायरी में उसको, उसके आंसू डुबोएंगे आप? और कितनी और रो चुकी हैं और हमारी बच्चियां। ये यथार्थ नहीं है साहब। ठीक है डॉक्टर शास्त्री, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, मेरे पास क्या बहुत जनरल बहुत बख्शी बचा जी है। युद्ध हो जाए? करने का मैं बहुत समीर है। बाजी, जी मैं जनरल डॉक्टर बख्शी से शास्त्री पूछ रहा हूं, अरे हो क्या जाए युद्ध साहब। हो जाए? आप आप 75,000 लोग हमारे यहाँ मर गए हैं तो हो जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं? इन दोनों आपकी बात बातों को से मैं ध्यान समझ में नहीं रखते पा रहा हुए, हूं। हाँ, आप हम हमारे जरूर बहुत ये बुजुर्ग कहना हैं, बहुत चाहेंगे सीनियर अफसर हैं, कि क्या भारत, कहना चाह रहे हैं? क्या युद्ध पाकिस्तान हो के जो जाए? रिश्ते हैं वो बेहतरीन क्या आणविक होने युद्ध चाहिए। चाहते हैं? चलिए, क्या युद्ध युद्ध चाहते हैं? युद्ध होने किसी चाहिए। मसले का हल नहीं है, इसमें लेकिन कोई वो- शक नहीं है। वो- लेकिन डॉक्टर वो शास्त्री, आतंकवाद अब के ये जो साय में खबरें आ नहीं रही हैं होगा, सूत्रों के हवाले से बल्कि कि 15 आतंकवाद तारीख को को जो विदेश समाप्त सचिव करके स्तर की होगा। वार्ता होनी थी वो रद्द की जा सकती है, क्या ऐसा है? क्या सरकार इसके लिए मन बना चुकी है? नहीं, गोयल देखिए, साहब बिल्कुल बताएं। ऐसा हो भी सकता है। हाँ। क्योंकि आतंकवाद के साये में बात नहीं हो बात समीर सकती साहब मैं भी है, कहना बात चाहूंगा। आतंकवाद पर हो सकती है। हाँ। आतंकवाद को मिटाने के लिए हो सकती है, लेकिन आतंकवाद के साये में बात नहीं हो सकती है। हाँ। इसलिए त्यागी पाकिस्तान जी, को ये त्यागी समझना जी, होगा फिलहाल क्या बातचीत कि रद्द वो होनी अपनी चाहिए? दोगली नीति से विदेश परे सचिव आए। स्तर की वार्ता जो और कम 15 से को कम होनी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जी, बहुत संक्षेप में। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हाँ कांग्रेस पार्टी ने मुंबई अटैक के बाद हाँ बातचीत करनी बंद की। टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते। हाफिज सईद का बयान भी हमें याद रखना चाहिए, अजहर मसूद का बयान भी याद वही रखना बात चाहिए, तो हम लोग और भी कह मोदी रहे जी हैं को अपने बयान कि 2014 के टेरर चुनाव एंड प्रचार टॉक में जो थे वो भी याद रखने हाँ। चाहिए। डॉक्टर गोयल, आखिरी कमेंट। मैं खाली इतना कहूंगा कि हमने जब जब ये कहा कि हम आगे बातचीत नहीं करेंगे, हाँ। उसका नतीजा क्या निकला? वहीं पर बातचीत रुक गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और जहां तक आप बात कर रहे हैं जनरल बख्शी साहब, मैं बिल्कुल वाकिफ हूं अतुल अंजान साहब की बात से। हाँ क्या आप युद्ध करने की हालत में हैं?
नहीं, बिल्कुल और युद्ध का नतीजा क्या युद्ध निकलेगा? किसी मसले का हल नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान के जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए ही सुलझाने होंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और इस मामले में जो भारत सरकार की नीति है उसके हम सब साथ हैं, लेकिन एक कड़ा मैसेज देने की जो बात होती है बार बार, तो वो सवाल जरूर यहां पर उठता है कि क्या 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है वो रद्द होनी चाहिए इस पठानकोट अटैक के बाद। बहरहाल सीधा सवाल में आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर जारी। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक